जय श्री कृष्ण आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय बताया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा और इस कलयुग में आगे क्या होगा। इस रोचक तथ्य के बारे में हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे से बचाएगा। सता युग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप तो ना के बराबर होते थे और पुण्य ही पुण्य होते थे। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वह हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कल युग आया जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल। की वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते कहा गया है, कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। या तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आप जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में, कुछ और करने में, कुछ और ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे। यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति आदि आ जाए और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा।
किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा नाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के वीमे मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा बकवास करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज मदरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग की कहानी शुरू हुई जब महाभारत खत्म हुआ और पांडव हिमालय चले गए तथा भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण जब तक धरती पर थे तो कुछ भी कर सकते थे। उनके जाने के बाद धरती माता कहने लगी, अब तो कलयुग का यहां वास हो जाएगा, अब मेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। सतयुग तथा युग, द्वापर युग में तो भगवान ने अवतार लेकर बुराई का अंत किया था। अब कलयुग में पाप, अत्याचार, चोरी, अहंकार, ईर्ष्या, वासना ही होगी। मानव जीवन के लिए कलयुग एक अभिशाप है। 3 युगों के बाद कलयुग आने के 2 कारण नजर आते हैं। पहला कारण, या तो पृथ्वी का पूर्ण विनाश होगा। दूसरा कारण यह है कि पापियों का पूर्ण विनाश करने फिर प्रभु कोई अवतार ले। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपना राज्यपाठ परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों का 7 महाप्रयाण हेतु हिमालय को निकल गए। तब धर्म रूपी बैल और गाय रूप में बैठी पृथ्वी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब वहां कलयुग आ गया और उन दोनों पर प्रहार करने लगा। तभी वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उन्होंने गाय और बैल को मारते देख क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित उसे मार देने के लिए जैसे ही तलफ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, धन्यवाद।